आपको पता है लाइफ में किसी का भी अपमान क्यों किया जाता है, किसी को भी नीचा क्यों दिखाया जाता है, या कोई भी व्यक्ति अपने बड़ों को जवाब क्यों नहीं दे पाता है, कोई भी इंसान अपने आप को कमज़ोर क्यों समझने लगता है, या फिर किसी भी अपमान को वो सह क्यों जाता है, या फिर उस बातों को वो कह क्यों नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि वह छोटा व्यक्ति हमेशा बड़ों की इज्जत करना जानता है, वो उन प्रॉब्लम को समझना जानता है, अपनी बातों को समझा जानता है। लेकिन जो अपमान करता है ना, उसे अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मैं ताकतवर हूँ, उसके अंदर अंधविश्वास होता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो क्या करता है ताकतवर व्यक्ति? अपने नीचे रहे हुए व्यक्ति पर अपमान करता है या उनको नीचा दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी मालिक हो वो अपने नौकर पर दिखाता है, या कोई बड़ा इंसान हो वो अपने छोटों पर दिखाता है, या फिर कोई भी भाई सगे संबंधी हो वो हमेशा अगर बड़े हैं तो छोटों पर अपमान करते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। अब छोटे होते वो उन बातों को सुन लेते हैं या समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना अपनी लाइफ में कि अपमान दो तरीके से होता है। एक अपमान ऐसा होता है जिसमें लोग अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। अगर उनकी ताकत ज़्यादा है तो वो अपनी ताकत छोटों को दिखाएंगे, बड़ों को भी नहीं दिखाएंगे। उनको पता है हमारी ताकत कितनी है, वो अपनी ताकत को छोटों को दिखाएंगे कि मैं इतना पावरफुल हूँ या फिर ये कर सकता हूँ। एक ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं, और एक अपमान ऐसे लोग होते हैं जो अपमान करने का उद्देश्य होता है कि तुम उनकी बातों को समझो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ सक्सेसफुल होकर दिखाओ जो वो आपको बनाना चाहते हैं, जिस नज़र में आपको देखना चाहते हैं। याद रखना, कभी भी जो मालिक होता है वो अपने नौकर को छोटा वाला ही अपमान देगा, निचलता वाला ही अपमान देगा, नीचा या फिर छोटे पद का ही अपमान करेगा। लेकिन जो अच्छा अपमान होता है वो हमारे पिताजी करते हैं। वो हमारे पिताजी आपका अपमान क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि तू कुछ करके दिखा, कुछ लाइफ में बड़ा कर, कुछ सक्सेसफुल होकर दिखा। ये दो तरीके के अपमान होते हैं। लेकिन याद रखना, इन दोनों डिसीजन में आपका डायरेक्शन पॉजिटिव थिंक का ही होना चाहिए। मेरा अपमान क्यों हुआ और मैं इस कार्य को क्यों नहीं कर सकता, ये आपको खुद समझाना होगा। समाज को, लोगों को आपको खुद दिखाना होगा। अपमान सुनकर बैठ नहीं जाना है या फिर उसका क्रियाकलाप नहीं करना है। आप समझदार हो, उस बात को तुरंत उठाओ कि ये बात मुझ पर क्यों उठी। अगर मेरा अपमान हुआ है तो ये अपमान क्यों हुआ है। याद रखना, समझदार व्यक्ति वही है जो हुए अपमान का सवाल का जवाब तुरंत दे, जो अपनी बातों को तुरंत रखे। वो व्यक्ति कभी समझदार नहीं होता जो हुए अपमान को सह जाए या कोई भी उच्चारण या कोई भी शब्द ना बोले। वो व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं होता। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने हुए अपमान का जवाब देगा। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही बनो, कुछ ऐसा ही करके दिखाओ ताकि लोग आपको अपमान करें तो आप उनका जवाब दे सको। लेकिन याद रखना, जवाब कभी भी गलत मत देना, क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ भी बोल जाता है। थोड़ा सोचो, समझो, उस बात को समझाओ और कुछ इस तरीके से जवाब दो ना कि दोबारा आपका अपमान करने के लिए एक बार नहीं 6 बार सोचें कि भाई मैंने इस व्यक्ति का अपमान क्यों किया। राइट। अपमान का मेन उद्देश्य यही होता है कि बड़ा व्यक्ति हमेशा छोटे के ऊपर अपनी ताकत को दिखाना चाहता है कि हाँ मैं ताकतवर हूँ। लेकिन वाकई में वो ताकतवर नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावा होता है जो अपने छोटे पर करता है। और छोटे होते हैं वो हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं, इसलिए वो उनकी बातों को मान लेते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि अपमान क्या है और उसे मुझे किस तरीके से समझना है और कैसे सॉल्व करना है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।